अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी क्या बताया, डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी है। इसमें 7 प्रॉपर्टी हैं और 7 प्रॉपर्टी में से पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए से बी एफ एक्स डी एस है, तो इसको बी से ए कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बी से ए कर दे तो माइनस हो गया। तो आप ऐसा क्यों होता है आप पूछ सकते थे रीजन, इसलिए दोनों साइड की वैल्यू सेम आती है। देखो राइट हैंड साइड लेकर चले, एफ एक्स साइज का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स लिखे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखे, माइनस को मल्टीप्लाई किए, एफ ए माइनस एफ बी आ गया, तो भैया प्लस में है तो एफ बी माइनस एफ ए कर लिए, ये राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए से बी और एफ एस डी एस, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ बी माइनस एफ ए इसका मान भी है, एफ बी माइनस एफ ए इसका भी मान है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वैल्यू सेम है। इससे ये बात साबित हो गई कि लिमिट को चेंज करोगे तो माइनस लग जाएगा, लिमिट को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी क्या हो गया, माइनस लग जाएगा, लिमिट चेंज करोगे। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, दूसरी प्रॉपर्टी ये है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ टी डी टी। वेरिएबल चेंज कर दोगे, लिमिट वही है तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम साइन एस का इंटीग्रेशन करो और लिमिट रख दिया 0 से पाई, तो चाहे साइन एस का इंटीग्रेशन करो चाहे साइन बाई का करो, दोनों का सेम आएगा। 0 से लिमिट पाई, मान लो 0 से पाई लिमिट है इसकी, तो इसे की भी 0 से पाई कर दो, और यहाँ साइन एक्स डी एस है, यहाँ साइन बाई डी बाई है, दोनों का आंसर सेम आएगा। सर अगर अभी आप पहले बताए थे कि जैसे ये साइन एफ एक्स है ना, एफ एक्स की वैल्यू है लिमिट में ए से बी, तो इधर टी रख दिए तो टी की भी वैल्यू ए से बी होगी। हाँ वही तो बोल रहे हैं कि वेरिएबल को चेंज कर दोगे तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते लिमिट वही होनी चाहिए। यही तो बोल रहे हैं कि मान लो साइन एस है तो यहाँ साइन टी डी टी, 0 से पाई साइन एस की वैल्यू जो आएगी वही 0 से पाई साइन टी की वैल्यू भी आएगी। ये आप कहना चाहते हैं, हाँ वही ना है, वही रहेगी, लिमिट पुट करो तो वही ना आएगा। वो तो अब कॉमन सेंस की बात है, बहुत सोचने विचारने की इसमें दिक्कत ही नहीं है कि यदि वेरिएबल को चेंज कर दोगे तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट को चेंज कर दोगे तो माइनस लग जाएगा। वेरिएबल को चेंज कर दोगे तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिमिट को चेंज कर दोगे तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो गया, सपोज है कि ये है क्या कैपिटल एफ एक्स ए से बी। अब जो फंक्शन है कि उसका इंटीग्रेशन करोगे, हम एफ एक्स तो कोई स्टैंडर्ड फंक्शन थोड़ी है, तो इसका इंटीग्रेशन को हम कैपिटल एफ एक्स डी नोट आए किए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट एफ बी माइनस एफ ए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई कि नहीं। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो ए से बी एफ टी डी टी, एफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल एफ टी, लिमिट क्या रखेंगे ए से बी, और टी के स्थान पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ बी माइनस एफ ए, तो दोनों साइड की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखो, थर्ड नंबर लिखिए इसको, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी ये है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से सी एफ एक्स डी एक्स और सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ये कहा जाए कि सीधी से रीवा तक की जो डिस्टेंस है वो सीधी से चुरहट और चुरहट से रीवा तक की डिस्टेंस के सम के इक्वल है। सीधी से चुरहट जाओ और चुरहट से रीवा तक की जो डिस्टेंस है दोनों को जोड़ दो तो सीधी से रीवा तक की डिस्टेंस नहीं आ जाएगी। क्या बोला, सीधी से चुरहट और चुरहट से रीवा तक की डिस्टेंस को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, सीधी से रीवा तक की डिस्टेंस, सी मीन्स चुरहट। 80 क्या है, ए और बी के बीच का कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, ए और बी के बीच कहीं भी हो सकता है, सी के बढ़ौरा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट हो। सीधी से बढ़ौरा तक के रीवा तक के डिस्टेंस का योग सीधी से रीवा तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। सी क्या है, ए और बी के बीच कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है,
ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है सी, तो ए से सी और सी से बी दोनों का सम करोगे तो ए से बी आ जाएगा। समझे? तो इसको सॉल्व करते हैं। भैया सी क्या है, ए और बी के बीच का पॉइंट है। राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो जानते हो ए से बी एफ एक्स डी एस है, इसका आंसर क्या आएगा? कैपिटल एफ एक्स लिमिट ए से बी एफ बी माइनस एफ ए, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। इक्वेशन फर्स्ट। राइट हैंड साइड ए से सी एफ एक्स डी एस और सी से बी एफ एक्स डी एस, तो यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स, और ये होगा ए से सी, और फिर क्या लिखोगे? कैपिटल एफ एक्स, और ये होगा सी से बी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ सी माइनस एफ ए, यहाँ क्या होगा? एफ बी माइनस एफ सी। तो एफ सी क्या हुआ? एफ सी उड़ गया, प्लस वाला पहले लिखो, एफ बी माइनस एफ ए। देखो दोनों साइड सेम है कि नहीं है? यहाँ भी एफ बी माइनस एफ ए, यहाँ भी एफ बी माइनस एफ ए। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू ए से सी एफ एक्स डी एस प्लस सी से बी एफ एक्स डी एस। पहली प्रॉपर्टी क्या है? लिमिट को चेंज करोगे तो माइनस लग जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? वेरिएबल को चेंज करोगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? चुरहट वाली, ए से सी बी, ए से सी एफ एक्स डी एस प्लस सी से बी एफ एक्स डी एस, तो ये क्या होगा? ए से बी एफ एक्स डी एस। ठीक है। अब देखो चौथी प्रॉपर्टी, इसी प्रकार 7 प्रॉपर्टी है। देखो 4 नंबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये सब क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। नंबर पहुंच गया सबका? पापा लोग देखते हैं नंबर कुछ बताते हैं? टेस्ट देने क्यों नहीं गए थे? जानते हैं क्या नहीं गई थी? चलो अच्छा पापा हैं। चलो आगे, तो 4th नंबर इंटीग्रेशन आप क्या बोलोगे? जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एस, जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एस इज इक्वल टू, नहीं, जीरो से ए एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एस। तो क्या करेंगे इसको? ये बोल रहे हैं, इसमें क्या किए हैं? जीरो से एफ एस डी एस, जीरो से शुरुआत हो रही है ना, नीचे वाला जीरो है, तो एस के स्थान पे क्या हो गया है? अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एस, लोअर लिमिट नहीं, क्या है? अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट। तो एस के स्थान पे क्या लिख दिया गया है? अपर लिमिट माइनस एक्स। क्या लिख दिया गया है? अपर लिमिट माइनस एक्स। तो इसका देखो राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या होगा? जीरो से ए आई एफ ए माइनस एक्स डी एस। ठीक है। पुट ए माइनस एस को टी मानते हैं, तो ए माइनस एस को जब टी मानेंगे तो टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करना पड़ेगा ना, एस के रिस्पेक्ट। तो ए और डी अपॉन डी एस एक्स और डी अपॉन डी एक्स, ये टी। ठीक है। ए का डिफरेंशियल 0, एस का 1 और डी टी अपॉन डी एक्स माइनस डी एस इज इक्वल टू डी टी, डी एस इज इक्वल टू डी टी। ठीक है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ए माइनस 0 इज इक्वल टू टी, तो ए इज इक्वल टू टी। व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी,
तो a माइनस ए इज इक्वल टू टी, तो 0 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ लिमिट क्या थी, 0 से a थी, तो लिमिट क्या होगी, a से 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 के संगत a आ गया, a के संगत 0 आ गया। ठीक है। जब यहाँ पे ds था तो लिमिट s बराबर 0 से s बराबर a थी, और जब ds किस में बदल गया, dt में, तो लिमिट t बराबर कुछ से t बराबर कुछ होनी चाहिए, तो t बराबर 0 से t बराबर a से t बराबर 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, देन राइट हैंड साइड क्या हुआ फिर, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग a लिख दो, a के करेस्पॉन्डिंग 0 लिख दो, f a माइनस एक्स टी लिख दिए, ds के स्थान पे क्या लिख दिए, माइनस dt। ये देखो अब ये माइनस को यदि लिमिट को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये इस लिमिट को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस पहले से तो प्लस बन गया, 0 से a एफ टी डी टी। समझ गए, क्योंकि लिमिट उल्टा करेंगे तो एक और माइनस आएगा, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टी लगा देना, यहाँ a से b एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू माइनस b से a एफ एक्स डी एस। ठीक है, या कि हम एक बार लिखे देते हैं, हम माइनस भी लगा दिए, यहाँ माइनस डी टी भी लिख दिए, अब अगले स्टेप में लिखते हैं माइनस हटा के, है ना। तो ये क्या होगा, 0 से a एफ टी डी टी। अब क्या पढ़े, सेकंड प्रॉपर्टी, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, t है तो क्या लिख सकते हैं, x। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 से a एफ एक्स डी एस, तो आ गया राइट हैंड साइड लिए थे तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड, कि नहीं। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लिमिट a से b एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू a से b एफ टी डी टी। जहाँ एफ टी डी टी है वहाँ एफ एक्स डी एस लिखा जा सकता है। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। लिख लिए। अब चौथी प्रॉपर्टी पर 4-5 क्वेश्चन बताते हैं, जो कि हर एक पढ़ाने वाले को याद रहता है, पेपर में उसी को लिख देते हैं। पढ़ाते पढ़ाते याद हो गए हैं क्वेश्चन है, अब पेपर में आते आते देखते देखते थक गया आदमी, बार बार उसी को देते हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय पेपर हुआ तो वही आया था। इसको ज़्यादा देते हैं। हाँ, फेमस क्वेश्चन है 10-15 ठो, उन्हीं में से सब आते हैं। चलो देखो, तो चौथी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी तक रोक करके चौथी तक की क्वेश्चन कुछ बताते हैं, जो कि हमेशा आते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 से π/2 साइन एक्स अपान साइन एक्स कास एक्स डी एस। एक बार पढ़ोगे ज़िंदगी भर याद रहेगा। पर पेटेंट कब हो जाएगा, जब बिन देखे यहाँ आके लिख दोगे। साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो गया, जो दिया है उसी को लेकर चले, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार लिखेंगे, 0 से π/2। अब इसमें लगाते थे, चौथी प्रॉपर्टी लगाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या बताए, 0 से a एफ एस डी एस इक्वल टू 0 से a, ये वाला थोड़ी है, ये है चौथी प्रॉपर्टी। अभी क्या बताएं हम, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 0 से a, s के स्थान पे क्या लिख देते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स डी एस, है ना। तो s कहाँ, अपर लिमिट यहाँ क्या आ गया है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो s के स्थान पे क्या लिख देना है, अपर लिमिट माइनस एक्स। यहाँ क्या लिखे हैं, s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स है, तो यहाँ s के स्थान पे जहाँ जहाँ s होगा वहाँ क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो साइन π/2 माइनस एक्स है, यहाँ भी साइन π/2 माइनस एक्स है, यहाँ कास π/2 माइनस एक्स है, ये हो गया dx। ठीक है।
तो i इज इक्वल टू क्या होगा 0 से π/2। यहाँ साइन π/2 तो जानते हो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है कि नहीं, cos x, ये भी cos x, ये भी sin x, ये क्या हो गया ds। ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो दिया उसको इक्वेशन फर्स्ट डालो, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगाओ, जो रिजल्ट है उसका नाम इक्वेशन सेकंड रखो, दोनों को जोड़ दो। तो i प्लस आई तो क्या होगा 0 से पाई, ये क्या होगा साइन एक्स डी एस अपान साइन एस प्लस कास एक्स, ये प्लस इसको जोड़ो 0 से पाई कास एक्स अपान कास एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया डी एस। अब दोनों की लिमिट सेम है कि नहीं है, 0 से π/2 है ना, दोनों की लिमिट सेम है, तो इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। आई कितने आई 2i, 0 से π/2, इसको लिख लो साइन एक्स के अपान में साइन एस प्लस कास एक्स, यहाँ क्या लिख दो प्लस कास एस के अपान में, इसको क्रम बदल के लिख सकते हो साइन एस प्लस कास एक्स कि नहीं, और ये हो गया डी एस। अब एलसीएम क्या आएगा दोनों का, साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एस प्लस कास एक्स एलसीएम आएगा 2i इज 0 से π/2, एलसीएम आ गया साइन एस प्लस कास एक्स, साइन एस प्लस कास एक्स, तो ऊपर क्या आएगा साइन एस और यहाँ कास एक्स, ये क्या होगा डी एस, ये दोनों कट गए, तो 2i इज इक्वल टू क्या बचा 1 काटने के बाद, तो क्या बचा 1 डी एस, और 1 का इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट x है, और लिमिट क्या लिख देंगे 0 से π/2, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट, तो π/2 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू π/2, तो i इज इक्वल टू क्या होगा π/2 अपान 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू π/4, ये आंसर होगा, ठीक है। तो जो दिया था उसको लिख लिया, उसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लिए, ठीक है, और उसमें फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी लगा करके इक्वेशन सेकंड रख लिए, दोनों को जोड़ दिए। इसी प्रकार यहाँ पे चाहे साइन स्क्वायर हो, यहाँ पे साइन क्यूब हो, चाहे रूट साइन एस हो, यहाँ भी रूट साइन एस, यहाँ भी रूट साइन एस हो, यहाँ टेन एस हो, टेन एस काट एस हो, यहाँ सेक एक्स हो, यहाँ सेक एस कोसेक एस हो, इस प्रकार के 10-15 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी से सबको करना एक जैसे है। देखो दूसरा सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x ds इज इक्वल टू π/8 log 2, प्रूव दैट 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x ds इज इक्वल टू π/8 log 2। आंसर दे दिया है इसका पाई, इसमें भी आंसर दे सकता है कि π/4 के बराबर सिद्ध करो, कई साल ऐसे पूछा गया, या कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं i मान के, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, चौथी प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या लगाते हैं चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी में होता क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ लिख दो अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट यहाँ क्या है, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे 10 π/4 माइनस एक्स, ये लिख दिए। यहाँ बगल में प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, क्यों लिख दिए ऐसा, बगल में क्या लिखोगे, ये 0 से a fx ds इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स ds, ये नहीं लिख दोगे बाई फोर्थ प्रॉपर्टी, संविधान में उसका नामकरण नहीं हुआ है कि 4 नंबर की प्रॉपर्टी वे हमेशा है, बदल सकते हो क्रम, ठीक है। तो वहाँ प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं लिखना पड़ेगा। 0 से a f s ds, 0 से a f a माइनस एक्स ds, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या कर सकते हो आप, π/2 होता था 10 π/2 माइनस काट एस होता है, यहाँ π/4 है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते, सुन लिए,
पाई बाई 2 होता तो tan पाई बाई 2 cot s होता है, पर यहाँ पे पाई बाई 4 है तो ऐसा तो लिख नहीं सकते कि tan है तो काट कर दो। तो यहाँ tan a माइनस b का फार्मूला लगाओगे जो 11वीं क्लास में पढ़े थे। क्या होता है tan a माइनस b का फार्मूला? याद है कि भूल गया वे भी? बताओ। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a प्लस tan b, ऐसे। तो ये क्या लिख दोगे आप? 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 ये tan x dx। 0 से पाई बाई 4 log tan पाई बाई 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। इसके नीचे 1 लिख लो। वन क्या हुआ? 2 ना। 1 प्लस tan x ADS। ठीक है। अब कौन सा नियम लगा दोगे? log m अपॉन n का। तो log m अपॉन n का कौन सा रूल है? log m माइनस log n, log m माइनस log n। इधर के लिख चुके हो हैं? ये वाली स्टेप का रीजन उजन हैं? तो देखो इसको क्या लिख सकते हो? i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, इसको लिख सकते हो log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx। किधर कैल्शियम? हाँ, इसका तो एलसीएम वाली है ना। तो 1 प्लस tan s है, 1 प्लस tan s को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस tan s रहेगा। 1 प्लस tan s को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 प्लस tan s, और 1 प्लस tan s को 1 प्लस tan s से डिवाइड तो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस tan s के साथ तो 1 माइनस tan s प्लस tan s माइनस tan s कैंसिल हो गया। 1 1 2 हो गया। 2 अपॉन 1 प्लस tan s। कौन सा रूल लग गया? log, ये जानते ना हो, log m अपॉन n, log m माइनस log n, log m माइनस log n। अब क्या कर दोगे? अलग अलग इंटीग्रेशन। तो क्या लिख दो? 0 से पाई बाई 4 log 2 dx, फिर 0 से पाई बाई 4 log और 1 प्लस tan x dx। अब जिसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किए थे वही आ गया। इसी का इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किए थे वही आ गया। तो यहाँ आई लिख दो। हैबिट तो बन चुकी है आई लिखने की, कि नहीं? तो यहाँ पे वही इंटीग्रेशन आ गया फिर से, कि नहीं आया? तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? आई, और माइनस आई इधर आया था, आई प्लस आई। क्या हो जाएगा? प्लस आई प्लस आई। हाँ, तो ये आई हो गया। ये log 2 कांस्टेंट टर्म है, इसमें वेरिएबल x कंटेन नहीं है, तो ये log के पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन के पहले आ जाएगा। 0 से पाई बाई 2। अब ये क्या होगा? 1 dx बचा। और ये क्या होगा? आई, ये माइनस आई इधर आएगा तो प्लस आई। ये log 2 बाहर। 1 का इंटीग्रेशन s, लिमिट रखो 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 लिमिट। अब क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इज इक्वल टू क्या हुआ? log 2 पाई बाई 4 माइनस 0। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 पाई बाई 4 ये log 2। i इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 2
log 2, I इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। आ गया देखो राइट हैंड साइड, यही तो प्रूव करना था, पाई बाई 8 log 2, पाई बाई 8 log 2, ये प्रूव करना था। लिखे, अगला क्वेश्चन देखो, ऊपर लिख रहे हो ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा ना, तीसरा ये आया था अभी केंद्रीय विद्यालय में, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2, प्रूव दैट। 0 से 1 log, हाँ यही, हाँ प्रूव ही करना है। एस बराबर tan थीटा मानोगे तो वही आ जाएगा जो क्वेश्चन पहले वाला। एमपी बोर्ड में 50 साल ये क्वेश्चन आ चुका है, और ऊपर वाला भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ प्रॉपर्टी पर आधारित, दोनों तीनों। ठीक है, तो 0 से 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस पाई बाई 8 log 2। हाँ फोर्थ से, अरे हाँ तो पहले तो पुट कर लो ना, एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर एस स्क्वायर होने पर एस बराबर tan थीटा मानते हैं, तो पहले पुट कर लो। ऊपर का मिटा एक लाइन, पूरा मिटा दें। अब देखो इसको पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 tan थीटा, ठीक है, तो डी एस अपॉन डी थीटा, tan थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो डी एस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करके इस संडे जरूर आना, ठीक है। कसम खा लो, प्रतिज्ञा कर लो कि जिस दिन टेस्ट दिन गैप करें दूसरे दिन चीता बना के भस्म हो जाएंगे। ये कमिटमेंट हो अर्जुन जैसे, तब आओगे, ना कुछ वजह से कह दे कि नहीं आते। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 0 इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो क्या माने हैं, s इज इक्वल टू tan थीटा, s के स्थान पे क्या रख दें, 1 इज इक्वल टू tan थीटा, 1 के स्थान पे क्या लिख दें, tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। तो लिमिट हो गई ना 0 से पाई बाई 4, इसके पहले वाले में वही थी 0 से पाई बाई 4 है, यहाँ 0 से 1 थी वो बदल गई 0 से पाई बाई 4 में, कि नहीं। अब क्या लिख दोगे इसको, i इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0 से 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस, तो i इज इक्वल टू 0 से क्या लिख दें, पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस एक्स के स्थान पर tan थीटा लिख दिए, ठीक है, और 1 प्लस एस के स्थान पर tan स्क्वायर थीटा, और डी एस की वैल्यू क्या आ गई, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये जानते ना हो आप, 0 से पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा, ये कट गया इससे। अब वही सवाल आ गया जिसको सॉल्व किए थे इसके पहले, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, वही सवाल आ गया, tan थीटा के स्थान पे s के स्थान पे थीटा हो गया यहाँ। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, अब चौथी प्रॉपर्टी लगाओगे, 0 से पाई बाई 4 log, ये क्या होगा 1 प्लस थीटा के स्थान पे क्या लिखोगे, पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये डी थीटा, ठीक है। अब tan a माइनस बी का फार्मूला लगाओगे, पूरा स्टेप वही, 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 और tan थीटा, ये हो गया डी थीटा। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log, और 1 प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा, इसके नीचे क्या लिखोगे 1, ये डी थीटा। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log, एलसीएम ले लोगे ना, 1 प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा
और 1 माइनस टेन थीटा, ये क्या होगा डी थीटा। टेन थीटा कट गए तो क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 0 से π/4 log 1 तो ये 2/1 प्लस टेन थीटा ए डी थीटा। आई इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस टेन थीटा, ये क्या होगा डी थीटा। आई इज इक्वल टू क्या होगा 0 से log 2 बाहर, 0 से π/4 और डी थीटा, ये क्या होगा 0 से π/4 log 1 प्लस टेन थीटा और डी थीटा। ये आई हो गया कि नहीं, देखो ना इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट देखो वही आई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई इज इक्वल टू log 2 और 1 का थीटा 0 से π/4। यहाँ पे i/2 कहाँ से आ गया सर? कौन i/2, वो आप पहले का मीटा नहीं है, माइनस आई इधर आया था 2i log 2, ये होगा π/4 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा π/4 log 2, तो i इज इक्वल टू क्या होगा π/4 2 जा log 2, तो i इज इक्वल टू क्या हुआ π/8 log 2, π/8 log 2। इनको हर हाल में आज ही तैयार कर लेना सब क्वेश्चन। कल हम 7 प्रॉपर्टी बता के 7 प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बता देंगे। 4 ठो और बचे, 3 ठो ना, 3 प्रॉपर्टी बताएंगे, तीनों पर क्वेश्चन, और सब प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आएंगे परसों, और वो सब बन जाने चाहिए प्रॉपर्टी पर डेफिनेट। हाँ प्रॉपर्टी तो होगा, प्रॉपर्टी याद लिखने के लिए आएगी 7 प्रॉपर्टी, बस प्रूफ ना करना, परंतु ये क्वेश्चन में क्वेश्चन सब बन जाने चाहिए। जो क्वेश्चन आपको आसान लगता है, ये लगता है बन जाएगा पर भूल न जाए, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है 24 घंटे में 4 बार लिख लो, 4 घंटे के अंतराल में इस क्वेश्चन को 24 घंटे के अंदर 4 बार लिख लो, ये क्वेश्चन पे भूलेगा नहीं, क्योंकि भूलने का काम सब हो चुकेगा, 3-4 बार भूलता है लगभग, और 24 घंटे के अंदर दिया आप 4 बार 4 घंटे के अंतराल में लिख लियो क्वेश्चन, फिर परमानेंट आपसे बनने का चांस रहेगा। पर आप 4-6 महीने में 1 आध 2 बार लिख लोगे तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनना।